नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विशाल प्रभु कॉस्टेक। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो नई गाड़ी लेने वाले हैं या नया व्हीकल ख़रीदने वाले हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि मैंने एक नई कार ली है। कौन सी कार ली है, उसका रिव्यू, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट उसके पहले मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो जब नई गाड़ी लेता है और जब नई गाड़ी की डिलीवरी लेता है तो उसको क्या क्या चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, थरली चेक करनी चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ओके। सेकेंडली, ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है या मुझे क्यों लग रहा है कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट सारे के सारे जो नई गाड़ी लेते हैं, जब गाड़ी की डिलीवरी लेने जाते हैं तब बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उस एक्साइटमेंट में वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं चेक करना। जब तक आपकी गाड़ी उस शोरूम में खड़ी है और वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और आप तब उस टाइम तक उस गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शोरूम की होती है। और एक बार आपने वो गाड़ी उस शोरूम के बाहर निकाल ली तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। और उसके बाद बाहर, गेट के बाहर आते ही अगर आपको कोई फॉल्ट मिला या आपको चीज़ ऐसे लग रहा है कि ये चल नहीं रही है या कहीं पे भी स्क्रैच मिला या कुछ भी हो, तो वो आपको डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे जाओ सर्विस स्टेशन, या फिर आपका जो भी है इंश्योरेंस क्लेम, या फिर वो पूरा प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। आपका वो ऐसे डायरेक्टली आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये चीज़ मैंने नोटिस की है। हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट या मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए और ये थरली सबको पता होना चाहिए। बीइंग फ्रॉम QA बैकग्राउंड में तो एक चेकलिस्ट हम बनाना चाहेंगे, बनाएंगे। बेसिकली आप भी जब भी नई कार की डिलीवरी लेने जाओ तो एक ऐसे चेकलिस्ट बेसिकली बनाओ। आपका कौन सा कार है, उसमें कौन सा मॉडल है, उसके अंदर क्या फीचर्स है, एक फीचर्स की चेकलिस्ट बनाओ। वो फीचर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रही है एक बार चेक करो। और बेसिक जो एक्सटर्नल, इंटरनल और जो टायर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरीफाई करनी पड़ती है, वो मैं आपको एक एक करके डिटेल में दिखाऊंगा जो आपको चेक करनी है। और वो चेक करने के बाद ही डिलीवरी लो। और अगर उसके पहले आपने डिलीवरी ले ली और उसके बाद अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सर्विस स्टेशन, या कुछ मेजर फॉल्ट रहेगा तो इंश्योरेंस क्लेम एंड ऑल, बहुत सारी झंझट में आपको फंसना पड़ेगा। या फिर छोटा मोटा कुछ फीचर्स नहीं चल रहा है तो बेवकूफ़ वाले फीचर्स हमें ठीक कराने के लिए वापस शोरूम जाना पड़ेगा, जब वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको पता है, आप कार लेने जाते हो तो उसके पहले आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे से आपको बताया जाता है। बट आप कार एक बार डिलीवरी ले लिया और उसके बाद आप अगर कुछ कंप्लेंट लेके जाओगे तो आपको कुछ अलग ही प्रोसेस बताई जाएगी। तो उसमें ना फंसे। वो एक्चुअली प्रोसेस है जो फॉलो करनी पड़ती है, बट वो बहुत इरिटेटिंग होती है, क्योंकि हमने नई कार ली है, हमने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमारा हार्ड अर्नड मनी हमने इन्वेस्ट किया है। तो हमें उसका, जब भी हम कोई डिलीवरी लेते तो हमें थरली वेरीफाई करके ही लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेते तो वो हमारा ही फॉल्ट है। ओके। तो कमिंग अप नेक्स्ट मैं आपको एक एक फीचर्स में आपको बताऊंगा। ये है मेरी कार वेन्यू, और इसमें जो भी फीचर्स है एक एक करके कैसे वेरीफाई करते हैं, क्या चेक करना है एंड ऑल, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। जैसे हमने बात किया था कि जब भी नया गाड़ी हम लेंगे तो क्या क्या वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली जब भी नया गाड़ी आप लेते हो तो सबसे पहले आप उसके एक्सटीरियर्स को ठीक से देखें। एक्सटीरियर्स को ठीक से देखें का मतलब ये है कि आप उसका जो कलर है, कलर ठीक से देखें। कलर कैसे वेरीफाई करूँगा ये तो मैं बताऊँगा आपको, बट लेकिन एक प्राइमरीली आप देखो, फ्रंट से देखें कैसा है, आप साइड से देखें उसको कैसा है। ओके। तो अभी कलर कैसे वेरीफाई करना है, स्क्रैच है नहीं है या रीपेंट मारा है या नहीं है, वो आपको कैसे चेक करना है। तो बेसिकली ये देखो, आप अगर साइड से ये कार को देखोगे तो उसका कलर एक ही फ्लो में आपको दिखना चाहिए। कलर पूरी तरह एक फ्लो में दिखना चाहिए, कहीं पे भी स्क्रैचेस या ऊपर या नीचे थोड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये रीपेंट की है, एक फ्लो में आपको कलर दिखना चाहिए, यानी कि शाइन आपको दिखनी चाहिए। या इस साइड से भी आप देख लो, दोनों साइड से आप अगर देखोगे तो शाइन एक सरी का है, कहीं पे भी कोई स्क्रैच आपको नहीं दिखेगा। या फिर आपको रीपेंट रहेगा तो आपको यहाँ से इजीली दिख जाएगा। ओके। सेम गोज़ विथ अपर प्रोफाइल, आप वहाँ से ऊपर से भी ऐसे देख सकते हो, और आपका बोनेट का भी आप देख सकते हो। जहाँ कहीं पे भी आपको अगर स्क्रैच रहेगा तो आपको इजीली दिख जाएगा।
ओके। तो ये सबसे पहले आप चेक करो। गोइंग टू आवर साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल तो इजीली आप देख सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, कहीं पे भी कोई स्क्रैच है, कुछ है स्क्रैच जैसे मैंने कहा आप देख सकते हो, ऐसे साइड से आपको दिख जाएगा। अगर स्क्रैच है या रीपेंट है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ओके, ये ORVMs पे भी कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। आपके ऑटोमेटेड ORVMs है, इंटरनल कंट्रोल, तो वो भी चेक करना है। हाथ से है तो एक बार आपको हाथ से उसको मूव करके चेक करना है। ओके, तो नाउ गोइंग टू द बैक प्रोफाइल। ओके, बैक प्रोफाइल भी सिमिलरली आपको वेरीफाई करना है। कलर आपको ठीक से चेक करना है। कलर आप यहाँ से बैक से पहले आप चेक करो कि यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रैच है नहीं है। सेम गोज़ विथ द बैक प्रोफाइल फ्रॉम द साइड। इफ़ यू सी एनी स्क्रैचेस तो वहाँ पे ही हाईलाइट कर दो। आप उसके डिलीवरी लो मत। यहाँ से हमने ये चीज़ वेरीफाई कर ली है। ओके, कलर वेरिफिकेशन, एक्सटीरियर लुक वेरिफिकेशन और स्क्रैच और वो सब वेरिफिकेशन के बाद हम आपको एक और चीज़ चेक करने हम बोलेंगे। लाइक ये जो गैप्स होते हैं, हर जो जॉइंट्स होते हैं या फिर डोर्स होते हैं, या फिर ये गैप एकदम सिमिलर होना चाहिए। कहीं पे भी ऐसे ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। सेम गोज़ विद द डोर। यहाँ पे ये एक गैप है, यहाँ पे ये भी करेक्ट होना चाहिए। कहीं पे भी ऐसे थोड़ा भी अनइवननेस आपको दिख गया है तो ये हाईलाइट करो, ये कुछ तो फिर वहाँ पे काम हुआ है पक्का, ऐसा है। ओके, सेम गोज़ यहाँ पे भी, ये भी देखो एग्जैक्टली एकदम जो शोरूम से आता है उसमें ये डिफेक्ट्स आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये शोरूम में ये वेरीफाई ही होके आता है। यहाँ पे भी आप देखो ये गैप। ओके, तो ये चारों बाजू से आप वेरीफाई कर लो। ये लाइंस इस लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये लाइंस आपको थॉरली चेक करनी है। ओके, ये लाइंस एक बार आपकी वेरीफाई हो गई तो आपको चेक करना है। आपका इनट ओपन करो और चीज़ चेक करो। एक चीज़ चेक करनी है आपको। मेन चीज़ आपको चेक करनी है आपका इंजन का आवाज़। यस, साइलेंट है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे बेल्ट का कुछ आवाज़ आ रहा है या कुछ आ रहा है या नहीं। इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हो, चालू में नहीं, गाड़ी बंद करके इंजन ऑयल एक बार चेक करना प्रॉपर है कि नहीं है। ये सारी फ्लूइड्स प्रॉपर होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप इंटरनल चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ दिख रही है, वायर टूटा है, चूहे ने कुछ खाया हुआ है या कहीं पे स्क्रैचेस है, प्रॉपर डिटेल में आप चेक करना, फिर ही आप उसका डिलीवरी लेना। ओके, ये चीज़ आप एक बार वेरीफाई कर लिया, ठीक से बंद करना है। ओके, और ये चीज़ वेरीफाई करनी है। टायर्स नए होने चाहिए, कहीं पे कुछ फटा टूटा नहीं होना चाहिए। और ये टायर के ऊपर वाला चीज़ जो होता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर गाड़ी ज़्यादा चली होगी तो यहाँ पे आपको मट्टी कीचड़ या कुछ भी धूल मिट्टी आपको दिखेगी। शॉकअप्स आप देख सकते हो, क्लियर है, प्रॉपर है। और टायर, ये चारों टायर्स और चारों जगह से आपको ये वेरीफाई करना है। ओके, अभी हम इंटरनल चीज़ें कैसे वेरीफाई करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, एक्सटर्नल प्रोफाइल हमने डिटेल में वेरीफाई कर लिया है, जिसमें सारी वेरिफिकेशन एक बार एक्सटर्नल पूरी होने के बाद हम इंटरनल एक एक चीज़ें चेक करेंगे। क्या क्या चीज़ चेक करनी है ये आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये इस कार के जो डोर्स है वो प्रॉपरली ओपन और क्लोज हो रहे हैं कि नहीं। तो जब भी ओपन करते हैं तो एक आवाज़ आता है, तो ये प्रॉपरली आवाज़ आना चाहिए। कहीं पे भी कुछ अटक रहा है, खटपट ऐसे कहीं पे भी कुछ ऐसे, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहता हूँ। वैसे आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। डोर बंद करके प्रॉपरली डोर बंद होना चाहिए। आपको ये चारों डोर्स के साथ रिपीट करना है। ये वाला डोर भी एक बार ओपन करके चेक करते हैं। तो आवाज़ प्रॉपर होनी चाहिए, ये आपको वेरीफाई डिटेल में करना है।
उसके बाद ये चारों डोर्स के साथ आप चेक करो। उसके बाद आपका पावर विंडोज़ है। तो बेसिकली पावर विंडोज़ आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सारे जो कंट्रोल्स है ये डिटेल में आपको एक एक करके सारे वेरीफाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पावर विंडोज़। ओके, पावर विंडो में देखो ये जा रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है। ओके, तो ये प्रॉपरली होना चाहिए। इसमें कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कहीं अटकना चाहिए, एक फ्लो में नीचे जाए ऊपर आए, जैसे एक नई गाड़ी में होता है। ये आपको चीज़ चेक करनी है। आपको थोड़ा भी इसमें डाउट लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आप हाईलाइट कर दो वहीं पे। और ये आपको सारे के सारे पावर विंडोज़ के साथ चेक करना है। किसी भी विंडोज़ में कहीं पे भी खटपट आवाज़ रहे तो आपको वेरीफाई करके उनको बताना है। दिख रहा है आपको ये बैक विंडो, ओके, और ये आपको यहाँ का विंडो। दो तीन बार, चार पांच बार आप करके चेक कर सकते हो। आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चेक करना ही है डिटेल में, तो आपको ये चेक करना ही पड़ेगा। ओके, सेकेंडली इसके बाद के जो आपके कंट्रोल्स है, ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा चालू करके। ओके, आपने डोर वेरीफाई कर लिया है, आपने पावर विंडोज वेरीफाई कर लिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको वेरीफाई करनी है कि यहाँ पे और क्या क्या कंट्रोल्स है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक कंट्रोल है, ये बटन है, ये लॉक है। तो ये लॉक करके देखो खुल रहा है क्या। यहाँ पे बटन है लॉक अनलॉक। ओके, तो यहाँ पे आप लॉक करोगे। लॉक करने के बाद आप यहाँ से दूसरे ड्राइवर से तो खुलता ही है वो। ओके, ड्राइवर से ये खुलेगा। अब खोल के देखो, ये खुलना नहीं चाहिए। चारों के चारों डोर्स आप वेरीफाई करो ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। देन आप ये यहाँ पे अनलॉक करो। अनलॉक करके एक बार चेक करना ये खुल रहा है। ओके, खुल के इसको बंद कर देते। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग टू बी वेरीफाइड इज दिस बटन एंड दिस बटन। ओके, तो ये बटन बेसिकली है हमारा जो ORVMs है, एक्सटर्नल रेयर व्यू का जो मिरर, जिसको हम मिरर बोलते हैं नॉर्मली। ये मिरर को कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे कंट्रोल्स दिए। तो यहाँ पे मैं पहले इसको यहाँ पे करता हूँ और ये बटन से मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। जैसे मैं अभी इसको आप चेक कर रहे हो, मिरर मेरा नीचे हो रहा है, मिरर मेरा ये ऊपर हो रहा है, साइड और इन साइड, ये प्रॉपरली कंट्रोल में आ रहा है। ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, बट वेरिफिकेशन में आपको एक बार चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर देन मैं अगेन ये बटन को उस तरफ करता हूँ और ये वाला चेक करता हूँ, ये भी हो रहा है, ये भी परफेक्टली चल रहा है। ओके, तो हमने अभी चेक कर ली है मिरर्स, पावर विंडोज़, डोर्स और बस अब तक लॉक और अनलॉक का प्रोसेस चेक किया है। तो अभी हम यहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आप गाड़ी लोगे तो आपको ये एक चीज़ वेरीफाई करनी है, यहाँ पे कितने किलोमीटर्स चली है। ओके, तो बेसिकली कितना चलना चाहिए कितना नहीं चलना चाहिए ये रूल पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट बेसिकली 40 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर्स तक तो चलती है, क्योंकि पासिंग के लिए वो लोग RTO लेके जाएंगे तो उतना तो होता है। बट लेकिन 30 to 60 किलोमीटर्स के आसपास आपकी गाड़ी चलनी हुई होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपको मिल रही है डिलीवरी टाइम पे, लाइक 100 किलोमीटर चल गई है या फिर 90 किलोमीटर चल गई है, तो ही ये चीज़ हाईलाइट करो, क्योंकि ये फिर कहीं पे टेस्ट ड्राइव में या कहीं पे यूज़ नॉर्मली करते नहीं है शोरूम वाले, बट लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ये वाले कंट्रोल्स। ओके, तो लाइक ये चल रहा है, ये भी चल रहा है। ओके, उसके बाद ये लाइट मेरी चालू हो रही है। बाहर से आपको हेडलाइट वेरीफाई करनी है, मैं आपको अंदर से ही दिखा रहा हूँ, बट ये आपको चेक करना पड़ेगा अपर एंड डिपर, एंड ये चीज़ आपको चेक करनी है। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइट, राइट। तो ये चीज़ चल रही है, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है, बट आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक बंदे को बाहर खड़ा रखो और उसको चेक करने बोलो आप जब ये अपर डिपर करते हो तभी। ओके, देन यहाँ पे आपके ये वाइपर कंट्रोल्स है। वाइपर कंट्रोल्स में आप चेक करो हो रहा है कि नहीं, पानी मार के चेक करो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो वाइपर्स आर वर्किंग फाइन। देन आपको ये कंट्रोल्स चेक करने हैं जो स्टेयरिंग पे है। हॉर्न तो आप सबसे पहले चेक करोगे। तो दिस इज़ प्लस माइनस वॉल्यूम का है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है।
ओके, तो दैट इज़ पेड। ये नहीं रहा तो भी आप पेयर कर सकते हो, देयर इज़ अ प्रोसेस, बट ये चेक करना है बटन चल रहे कि नहीं चल रहे, मोड्स चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक करो, अलग अलग मोड्स चेंज हो गए। ओके, यहाँ पे चेक करो, ये म्यूज़िक, वीडियो, फ़ोन, टीवी एंड अलग अलग ऑक्स यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। ओके, ये वाला बटन है आपको यहाँ पे आएगा, ये बटन आपको फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद डायरेक्टली आपको अगर म्यूज़िक स्टॉप करना है तो यू कैन प्रेस दिस म्यूट बटन, ये फ़ोन उठाने का, फ़ोन कट करने का बटन। तो ये एक एक बटन सारे चेक करो चल रहे हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना ही पड़ेगा। ओके, सेकेंड देन गोज़ टू दिस इज़ हैज़ार्ड लाइट का, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। So I'll show this. Yes, this is working. Verified. Okay. अब वहाँ अब बारी आती है एसी की। ओके, तो एसी में यहाँ पे कंट्रोल्स दिए कि आपको एयर कहाँ से चाहिए, लाइक फ्रॉम फ्रंट, लेग एंड फ्रंट, सिर्फ लेग। ओके, ये सारे कंट्रोल्स हम आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। देन ये एसी का जो नॉब है, फैन स्पीड 0 पे बंद 1, तो ये आपको चेक करना है कि हर प्रॉपरली बढ़ रहा है या कम होता है कि नहीं। ओके, थर्ड चीज़ आपको वेरीफाई करनी है कि टेम्परेचर कंट्रोल, ये मैनुअल है, ऑटोमेटेड टेम्परेचर क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है, बट ये मेरा मॉडल है तो उसमें मैनुअल है, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद गर्म हवा आता है और यहाँ पे ठंडा आता है कि नहीं, ये तो आप नॉब घुमा के चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा नीचे से हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यू कैन वेरीफाई दैट वेरी इजीली, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ से एसी बंद और चालू करके आप चेक करें। ओके, सेकेंडली आप ये तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स है जो मैं बता रहा हूँ चेक करने के लिए। बेसिकली आपको ये सारे इंटरनल चीज़ें भी चेक करनी पड़ेगी, लाइक ये जो है, ओके, ये जो बॉडी है ये प्रॉपरली स्क्रैचेस है नहीं है, या ये यूज़ की गई है, ऐसा कुछ है कि ये आपको ये चेक करनी पड़ेगी। ओके, डिटेल में चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद हर एक सीट पे आप जाके बैठो, पावर विंडोज़ के बटन चेक करो। ओके, अप डाउन हो रहे कि नहीं हो रहे, और ये चल रहे कि नहीं चल रहे। ओके, थर्ड चीज़ आप चेक करोगे यहाँ पे, ये हैंड ब्रेक, ओके, अब ये इंडिकेटर्स, थर्ड चीज़ आप जो चेक करोगे वो है इंडिकेटर्स, लाइक ये आपको ये जो इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पे, ये सीट बेल्ट का है, अगर सीट बेल्ट लगाओगे तो ये चला जाएगा, अगर आप हैंड ब्रेक हटाओगे तो ये भी चला जाएगा। हैंड ब्रेक लगा दिया। यहाँ पे आपका फ्यूल इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये प्रॉपरली आप एक बार ठीक से वेरीफाई करो। ओके, इंजन के बारे में तो आपको ऐसे चेक नहीं कर पाओगे, आप बेसिकली एक बार सिर्फ चालू करके रेस दे के चेक करो, यहाँ पे कहीं पे आपको अलग सी साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। वेन्यू बहुत साइलेंट गाड़ी है, ये मैंने बहुत ज़्यादा रेस दबाया इसलिए आपको ऐसा आवाज़ है, नॉर्मली अभी आपको गाड़ी चालू है या पता भी नहीं चली, इतनी साइलेंट कार रही है। ओके, म्यूज़िक सिस्टम, स्पीकर्स आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बट आप वेरीफाई ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर स्पीकर्स में कोई साउंड या गाना बजाऊँगा तो कॉपीराइट्स लग जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। गाइज, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल कार रिव्यू करने वाला या कार की चीज़ें वेरीफाई करने वाला या कार के साथ कोई टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक कार खरीदी, अपने हार्ड अर्न मनी से कार खरीदी है, तो जो एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये आपको मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके फीडबैक्स नीचे कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक वेन्यू के बारे में, या फिर क्या चीज़ कैसे चेक करनी है या कैसे चलता है कोई फीचर, तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।